डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है, इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोलंबस लॉ इंपॉर्टेंट है, इसमें ये वाला लॉ इंपॉर्टेंट है जिस लॉ को बोलते हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन बायोट-सवार्ट्स लॉ। बायोट-सवार्ट्स लॉ। Biot and Savart were two physicists. They jointly gave a law. That law we called as Biot-Savart's law. Biot-Savart law क्या करता है, किस काम आता है, याद रखना। Biot-Savart's law, अगर ये लॉन्ग कंडक्टर है XY, इस XY में करंट चल रही है, इस XY में करंट चल रही है I, ऐसे। तो ये लॉन्ग कंडक्टर है, वायर है, इसमें करंट चल रही है I। देयर इज ए पॉइंट P, यहां पर पॉइंट P है। तो करंट एलिमेंट आप लोगों ने O पर लिया है, नहीं कंडक्टर ये O पर, यहां से मैंने वेक्टर लिया है, ये पोजीशन वेक्टर है, यहां पर ये पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है, ऐसे। और देखो क्या है, अगर मैं इसमें से एक करंट एलिमेंट मैंने डिस्कस किया है, इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ है dl वेक्टर, ऐसे। तो देखो फिर से बताता हूं, एक लॉन्ग कंडक्टर है जिसमें करंट चलती है I, एक पॉइंट P है जो R की दूरी पर है। ये पॉइंट जो है P, इसमें करंट I चलती है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है करंट की वजह से। इस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनता है और ये मैग्नेटिक फील्ड पहुंचता है P तक। कहां तक पहुंचेगा मैग्नेटिक फील्ड? P तक। मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया? क्योंकि करंट चलती है, करंट के साथ एसोसिएट होता है मैग्नेटिक फील्ड विच इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। कहां तक पहुंच गया ये मैग्नेटिक फील्ड? P तक। P से बाहर भी जाएगा, उसके साथ हमें कंसर्न नहीं है, हमें P पर निकालना है। लेकिन सबसे पहले ये बायोट-सवार्ट ने यूज किया। बायोट एंड सवार्ट वर टू फिजिसिस्ट्स। They jointly gave a law. That law we called as Biot-Savart's law. This law is used to determine the magnitude of the magnetic field, determine the strength of the magnetic field at point P due to small current element. Due to small current element, and it is given by, जो मैं निकाल के देता हूं, it is given by dB is equal to, याद रखना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये पूरी इक्वेशन हम निकालेंगे। और आज के बाद याद रखना, जिस तरीके से कोलंबस लॉ आप लोगों को जबानी याद होता है, F इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बायोट-सवार्ट लॉ भी याद रखना है जबानी। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट बोलते हैं इसको, 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये सारी चीजें मैं इसमें बताता हूं, लेकिन सबसे पहले स्टेटमेंट आप लोगों को ध्यान से सुनना है। कभी सिर्फ स्टेटमेंट पेपर में बोलते हैं, लिखिए। देखो, बायोट-सवार्ट लॉ, बायोट और सवार्ट दो फिजिसिस्ट्स थे, उन्होंने ज्वाइंटली एक लॉ दिया जिसको बोलते हैं बायोट-सवार्ट्स लॉ। ये लॉ यूज किया जाता है टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। अगर आप लोगों को ये एक वायर है, इस वायर में करंट चलती है, आप लोगों को क्या करना है, इस वायर में जब करंट चलती है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। ये मैंने पॉइंट P लिया यहां पर,
आपको बताना है इस पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है। उसके लिए कौन सा लॉ लगता है? बायोट-सावर्ट्स लॉ। याद रखा? तो याद आप लोगों को, ये जो बायोट-सावर्ट लॉ है मैथमेटिकली ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये सारी चीजें मैं इसमें बताता हूं। तो एक्सप्लेनेशन, लेट अस कंसिडर ए लॉन्ग कंडक्टर XY। उस पर आप लोगों ने पॉइंट P लिया। कितनी दूरी पर लिया? पोजीशन वेक्टर क्या है? R वेक्टर। स्मॉल करंट एलिमेंट काट दिया, DL वेक्टर। ये एंगल है थीटा, याद रखना दिस इज एंगल थीटा। ये थीटा पर डिपेंड करता है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं, एक्सप्लेनेशन है। अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आप सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड बी से लिखते हैं। अगर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो डीबी से लिखेंगे। देखो, अगर पूरी कंडक्टर की वजह से हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, डेट इज बी। हम छोटे से करंट एलिमेंट से देख रहे हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डीबी, कोई फर्क नहीं। It is small magnetic field, it is large magnetic field. It is due to the whole wire. It is due to the small current element dB. अब, according to Biot-Savart's law, the magnitude of the small magnetic field at point P depends upon four factors. Four factors. जरा आप लोग मुझे बता दीजिए, जो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर है वो कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? 4 फैक्टर्स पर। फर्स्ट, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, याद रखना, इससे याद रहेगा, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका मतलब, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, करंट ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा, करंट कम मैग्नेटिक फील्ड भी कम। फर्स्ट। Second, dB is directly proportional to current element, length of the current element. dB is directly proportional to length of the current element. इसकी लेंथ अगर ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पहुंचेगा यहां तक, इसकी अगर लेंथ कम होगी मैग्नेटिक फील्ड भी कम पहुंचेगा। याद रखा? तो थर्ड, dB is directly proportional to, शाबाश, sin theta. sin theta. अच्छा, थीटा क्या क्या रोल रहेगा ये स्पेशल केसेस में पता चलेगा। अगर थीटा 0 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? दैट विल बी डिस्कस्ड इन स्पेशल केसेस। शाबाश। फोर्थ वन इज dB is inversely proportional to r square. इसी में सारा क्वेश्चन है, इस रिलेशन में। dB is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r square। जबानी याद रखने की कोशिश कर दीजिए, dB is inversely proportional to r square. This is equation number 4. अब जितना दूर पॉइंट लोगे उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। r ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कम, आर कम मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। कंबाइनिंग दीज 4 इक्वेशंस, कंबाइन कर दीजिए। शाबाश। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कंबाइन कर दीजिए, हो गया। dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पहला, DL सेकंड, साइन थीटा और डिवाइड बाय आर स्क्वायर। बिल्कुल ठीक। dB इज इक्वल टू के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, I DL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 5th। कौन सी इक्वेशन है? 5th। dB इज इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 5th। यहां तक अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं? तो आप लोग
देख लीजिए कहां तक आ गए हम। क्या है इक्वेशन हमारे पास अब? dB इज इक्वल टू, शाबाश, के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वायर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। शाबाश। इन सीजीएस सिस्टम, अगर हम सीजीएस सिस्टम लेंगे, के का वैल्यू होता है, याद रखिए, 1। अगर के का वैल्यू 1 है तो डीबी क्या बनेगा? इक्वेशन फोर्थ क्या बनेगी? शाबाश, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये किस में है? बायोट-सावर्त लॉ। बायोट-सावर्त लॉ के रिलेशन किस में ये वैलिड है? कैसे पता चलेगा ये सीजीएस सिस्टम में? क्योंकि के का वैल्यू होता है 1। इन एसआई सिस्टम, इन एसआई सिस्टम, शाबाश, के का वैल्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। के का वैल्यू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। किसका वैल्यू? के का वैल्यू। मगर किस सिस्टम में? एसआई सिस्टम में। वायर म्यू नॉट को बोलते हैं, याद रखना आज के बाद, म्यू नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। परमिटिविटी नहीं, इट इज परमेबिलिटी। परमिटिविटी कहां पर था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इट इज परमेबिलिटी, इट इज एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। देखो, अगर हम फ्री स्पेस में लेते हैं तो म्यू नॉट लेते हैं, अगर हम सिंपली म्यू लेंगे तो गिवन मीडियम में होता है। याद रखें, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। परमेबिलिटी, वहां पर परमिटिविटी था, परमिशन गिवन बाय द मीडियम टू पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये होता है परमिशन गिवन बाय द मीडियम टू पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सेम, ये परमिशन देता है मैग्नेटिक लाइंस को, वो परमिशन एप्सिलॉन नॉट देता था वहां पर परमिशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। ध्यान से सुनिए, म्यू नॉट का वैल्यू जो होता है दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला एम्पियर इनवर्स मीटर। टेस्ला एम्पियर इनवर्स मीटर, ये मैं सिखाऊंगा कैसे यूनिट बनाते हैं, तो लेकिन यहां पर वैल्यू याद रखिए। तो कितना वैल्यू है? म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई 10⁻⁻7 टेस्ला एम्पियर इनवर्स मीटर। तो इसका वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए इक्वेशन फोर्थ में। डीबी क्या बनेगा? डीबी इज इक्वल टू के बजाय, शाबाश, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आप देख लीजिए, यही था बायोट-सावर्त लॉ। This is required Biot-Savart law. This relation is used to determine the strength of magnetic field at point P due to small current element. याद रखो, रिलेशन क्या है अब? dB is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और म्यू नॉट को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका वैल्यू कितना होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला एम्पियर मीटर, एम्पियर इनवर्स मीटर। कैसे बनता है आगे बताएंगे, लेकिन अब इधर सुनिए, अब क्या है हमारे पास? बायोट-सावर्त लॉ। शाबाश, मैथमेटिकली बायोट-सावर्त लॉ क्या है? डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा upon r square. This is equation number 6। ये इक्वेशन अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ये इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, देखो क्या करना है। इसको इक्वेशन
को मैं देख लीजिए क्या करूंगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई और डिवाइड किया आर से। कोई प्रॉब्लम है? मल्टीप्लाई और डिवाइड किया आर से, ठीक है। इस आर को हम यहां लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल इंटू आर इंटू साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। ये आर क्यूब बन गया। मगर इसको देख लीजिए, शाबाश, आप सबको पता है ए क्रॉस बी होता है बराबर ए बी साइन थीटा। किसके बराबर होता है? ए बी साइन थीटा। डी एल इंटू आर इंटू साइन थीटा। ए के बजाय क्या है? डी एल। बी के बजाय क्या है? आर साइन थीटा। डी एल आर साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? डी एल क्रॉस आर वेक्टर। डी एल क्रॉस आर वेक्टर। ए के बजाय डी एल, बी के बजाय आर वेक्टर। क्या बन गया? डी एल आर साइन थीटा। शाबाश। डी बी इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये है बायोट-सावर्त लॉ। किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म। सिंपल, आर और आर से डिवाइड कर दीजिए, टर्म में एडजस्ट कर दीजिए और ये रिलेशन यूज कर दीजिए। इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म में बायोट-सावर्त लॉ। ये स्केलर फॉर्म में बायोट-सावर्त लॉ लिखा जाता है, ये किसमें? वेक्टर फॉर्म में। अब रह गए हमें स्पेशल केसेस। इधर देख लीजिए स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस देख लीजिए, शाबाश। केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा 0 होगा, याद रखिए थीटा 0 होगा, पॉइंट पी इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा और इस पर बैठेगा। 0 है, अंडरस्टैंड करो। अगर थीटा 0 है, अगर थीटा इस वक्त 30 डिग्री है, फिर 15, फिर 10, फिर 0, जब थीटा 0 पहुंचेगा पी यहां पर आएगा। इसका मतलब व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, पॉइंट पी लाई करेगा ऑन कंडक्टर। पॉइंट पी तो इसी पर करेगा लाई। तो इक्वेशन 6 बिकम्स, शाबाश, इक्वेशन 6 क्या बनेगी? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ 0 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। dB इज इक्वल टू 0। बात सुनिए, इसका मतलब है अगर ये वायर है, इस पर पॉइंट लोगे, उस पर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होता। इस पर अगर पॉइंट लेंगे, उस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0। फिर ये मैग्नेटिक फील्ड कहां होता है? ये इसके अराउंड होता है, कंसेंट्रिक सर्कल में ऐसे होता है। इस पर मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर पर नहीं होता, इसके अराउंड में, सर्कल्स में होता है मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से सुनना, क्योंकि मैथमेटिकली प्रूव करके दे दिया। dB ऑन द कंडक्टर इज 0। कंडक्टर पर कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं। ये किस तरीके से होता है? कंसेंट्रिक सर्कल्स में ऐसे होता है, याद रखना। अगर थीटा 100 के सेकंड, थीटा 180 डिग्री होगा। अब थीटा जब 180 होगा तो पॉइंट पी इस साइड आएगा। फर्क यही है, थीटा यहां 0 डिग्री था तो इस साइड आया, थीटा 180 है तो इस साइड आएगा। तो फर्क क्या है? dB फिर से बन जाएगा 0, क्योंकि साइन 180 इज अगेन 0। इसका मतलब चाहे पॉइंट इस पर हो, इस साइड हो, इस साइड हो, लेकिन कंडक्टर पर हो तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। अगर केस थर्ड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, शाबाश,
dB कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। साइन 90 कितना होता है, 1। इसका मतलब हो गया जीरो मैग्नेटिक फील्ड होता है कंडक्टर पर, एंगल बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और सबसे ज्यादा होगी तब जब पॉइंट P 90 डिग्री पर होगा। पॉइंट, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहां पर है 10, फिर अगर एंगल कम कम करेंगे फिर बन जाएगी 8, फिर बन जाएगी 7, फिर बन जाएगी 6, फिर 5, फिर अल्टीमेटली बन जाएगा 0 कंडक्टर पर। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम कम होती जाएगी 90 डिग्री से, अगर हम बढ़ाएंगे एंगल 90 डिग्री पर मैक्सिमम होगी, याद रखना। तो इट इज ऑल अबाउट बायोट-सवार्ट्स लॉ। थैंक यू।